एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। उसने 3 एफआईआर कहा, एक किडनैपिंग का और दूसरा बोला था कि वसूली का। तो वसूली वाला में तो एफआईआर ही नहीं हुआ है। अब 2 एफआईआर जिसमें इसने किडनैपिंग की बात किया है, वो एक ही साथ वो दोनों एफआईआर होता है 28/8/2023 को और 29/8/2023 को। जो केस 2026 में फरवरी में ही खत्म हो गया, उस केस में पुलिस क्यों खोजेगी? और उसमें बाइज्जत बरी है वो। लेकिन इसको क्या पता था कि कागज का टुकड़ा तो है इंटरनेट पर, कोर्ट में है, जजमेंट होता है ओरिजिनल डिसीजन फैजल खान, और तू वकालत के बैच लाया है। क्लैट का कहता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराएगा इस बार, कहता है 40 दिन में हम पूरा कानून समझ गए। यही कानून ही समझा कि खाली एफआईआर की कॉपी दिखाकर किसी को दोषी बना देना है। बात बताता हूं, खान जब गया था यही बात शुभंकर मिश्रा जी पूछे उससे, तो उसने कहा कि मैं कैसे जिम्मेदार हूं। उसको तो दूसरा केस में पुलिस खोज रहा था, इसीलिए वो भाग कर नेपाल गया था। और उस केस का जिक्र करता है जिसकी एफआईआर की कॉपी हमारे पेपर आपके पास है। मैंने नोटिस किया कि कई तरह के एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। उसने 3 एफआईआर कहा, एक किडनैपिंग का और दूसरा बोला था कि वसूली का। तो वसूली वाला में तो एफआईआर ही नहीं हुआ है। वो एक दुकानदार से उसके दोस्त का मारपीट कभी होता है, 2022-23 की घटना है। तो उसमें चूंकि प्रिंस ना उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहता था, तो दुकान वाले ने उसका भी नाम दे दिया। कई बार देखिएगा क्या होता है, आपके घर पर, आप यहाँ है ना, आपके गांव में आपके पिताजी से झगड़ा किसी को हो जाएगा, मारपीट हो गया, तो आपका भी नाम दे देगा सामने वाला उसमें। ऐसा ही होता है, ये पूरा देश जानता है और हर परिवार कभी ना कभी इस केस में फंसता ही है। जो बच्चा यहाँ पटना में पढ़ते रहता है उसका भी नाम दे देता है वहाँ गाँव में। जमुई ओकर घर है और वहाँ मारपीट हुआ, माथा उथा फट गया, तो नाम दे देता है कि ओकर कैरियर खराब हो जाए। उस दिन प्रिंस पटना में था नहीं, तो वो जो ये बोला है फैजल खान, वहां बोला है कि जो वसूली करने का उसके ऊपर आरोप लगा, वो कैसे नहीं हुआ है। वो बात खत्म, थाने पर से सट आउट कर दिया गया, बैठा के सबको समझा बुझा के। अब 2 एफआईआर जिसमें इसने किडनैपिंग की बात किया है, वो एक ही साथ वो दोनों एफआईआर होता है 28/8/2023 को और 29/8/2023 को। आप जरूर इसको वीडियो में लगा दीजिएगा, हम आपको इसका फोटो दे देंगे। इसी एफआईआर का चर्चा करता है कि इस एफआईआर के वजह से पुलिस उसको खोज रही थी उस समय और इसीलिए वो भागा था, जबकि झूठ है। क्योंकि इसके जजमेंट की कॉपी, जो फाइनल जजमेंट आता है 25/2/2026 को, जो केस 2026 में फरवरी में ही खत्म हो गया, उस केस में पुलिस क्यों खोजेगी? और उसमें बाइज्जत बरी है वो। फाइनल जजमेंट है, फाइनल जजमेंट है। ये क्या किया, चूंकि आरोप इसके ऊपर लग रहा था, तो पूरे देश का जो निगाह इसके तरफ था, इसको जो लोग देख रहा था क्रिमिनल के नजर से, ये शिफ्ट किया प्रिंस के ऊपर। क्योंकि प्रिंस तब मरा हुआ है, वो थोड़े ना सफाई देगा। लेकिन इसको क्या पता था कि कागज का टुकड़ा तो है इंटरनेट पर, कोर्ट में है, जो कुछ उसने किया होगा या जो भी होगा वो रिकॉर्ड में है, उसको तुम नहीं झुठला सकते। ये गया खाली एफआईआर की कॉपी दिखाया शुभंकर मिश्रा जी को, और जजमेंट की कॉपी इसने छुपा दिया। जजमेंट होता है ओरिजिनल डिसीजन फैजल खान, और तू वकालत के बैच लाया है। क्लैट का कहता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराएगा इस बार, 15 अगस्त से वो बैच देगा। सोचिए कितना ही फर्जी बनाएगा। कहता है 40 दिन में हम पूरा कानून समझ गए। यही कानून ही समझा कि खाली एफआईआर की कॉपी दिखाकर किसी को दोषी बना देना है और जजमेंट की कॉपी छुपा देना है। जजमेंट कॉपी इसमें प्रिंस बाइज्जत बड़ी है, सभी लोग बाइज्जत बड़ी हैं। जिस पर लगा था कि भाई उसको किडनैप किया गया, वो व्यक्ति कहा कि मुझे किडनैप नहीं, इसमें कहे नहीं कि मेरा किडनैप हुआ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।